नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। आम आदमी के लिए आई बड़ी खबर, आधार कार्ड से जुड़ेगा वोटर आईडी। जानिए लोकसभा में पास चुनाव सुधार बिल की 5 बड़ी बातें। उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से बुजुर्गों और महिलाओं को मिलेगी डबल पेंशन। 86 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। दिल्ली में ओमिक्रॉन के केस बढ़ते ही हरकत में केजरीवाल सरकार, केंद्र से मांगी बूस्टर डोज लगाने की अनुमति। मध्य प्रदेश में अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए विहिप ने की सरकार से सख्त कानून बनाने की मांग, कहा बड़ी कार्रवाई की जाए। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 करने की खबर का हरियाणा के मेवात में दिखा असर। एक हफ्ते में हुई सैकड़ों शादियां। स्कूली बच्चों को मिड डे मील में अंडे दिए जाने का मुद्दा गरमाया। साधुओं और मठों ने की आंदोलन करने की घोषणा। राजस्थान में उड़ान योजना शुरू, देश का पहला राज्य जहां 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को मिलेंगे मुफ्त सैनिटरी नैपकिन। पंजाब में रची जा रही बड़ी साजिश, बेअदबी के मामलों को लेकर केंद्र ने पंजाब सरकार को किया अलर्ट। पंजाब में धार्मिक भावनाओं को भड़काने की नापाक योजना देश विरोधी तत्वों द्वारा की जा रही है। पाकिस्तान ने भारत की तरफ भेजा ड्रोन, बीएसएफ ने 5 राउंड फायरिंग कर साजिश को किया नाकाम, सर्च ऑपरेशन जारी। 2017 के बाद से गोवा में आधे से ज्यादा विधायकों ने बदल ली पार्टी, बीजेपी को मिला दल बदलों का सबसे बड़ा लाभ। भारत सरकार ने यूएपी के तहत जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगाया। आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने वाले बिल का थरूर ने किया विरोध, कहा इससे गैर नागरिकों को मिलेगा मतदान का अधिकार। प्रदूषण की स्थिति में सुधार के बाद दिल्ली में शर्तों के साथ निर्माण कार्य की इजाजत, क्लास 6 से 12 तक के स्कूल खुलेंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर, हैदराबाद के अस्पतालों में अवैध रूप से बूस्टर डोज ले रहे हैं लोग, साइड इफेक्ट भी आया सामने। वायदा कारोबार पर लगाई गई रोक, तिलहन और कच्चे तेल के बढ़ते दामों पर काबू पाने के लिए सरकार ने उठाया कदम। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी और विजय माल्या की संपत्ति बेचकर बैंकों ने जुटाया 13,109 करोड़। मेहुल चौकसी की भी प्रॉपर्टी हुई जब्त। 1 जनवरी से ऐप से खाना मंगाने पर लगेगा टैक्स, ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस हो जाएगी महंगी। दिल्ली के लाखों लोगों को केजरीवाल सरकार ने दी खुशखबरी, 6 माह और मिलेगा मुफ्त राशन। गुरुग्राम में नमाज पर छिड़ा विवाद, हिंदू संगठन बोले मुस्लिम धर्म परिवर्तन करें और मंदिरों में पूजा करें। देश में जल्द ही नाक से दी जाएगी कोविड-19 वैक्सीन। भारत बायोटेक ने तीसरे चरण की क्लिनिकल ट्रायल के लिए डीजीसीआई को सौंपा आवेदन। यूपी में सपा नेता के घर तीसरे दिन भी इनकम टैक्स का छापा जारी। अखिलेश यादव के करीबी ठेकेदार मनोज यादव के 3 ठिकानों पर रेड। प्रदूषित हवा में कसरत करना दिमाग को करता है बीमार, रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। भारत पहुंची मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली खेप, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर होगी तैनाती। 5 मध्य एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों ने की पीएम मोदी से मुलाकात, प्रधानमंत्री ने रिश्तों की मजबूती को बताया महत्वपूर्ण। अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा में कृष्ण मंदिर निर्माण की मांग, लोग बोले जय कन्हैया लाल की। आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, 5 साल में करेंगे 5 लाख करोड़ का काम, अमेरिका जैसी होगी सड़कें, जौनपुर में बोले नितिन गडकरी। ओमिक्रॉन के डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक होने का कोई सबूत नहीं, दोबारा संक्रमण का खतरा 5.4 गुना अधिक, यूके स्टडी। गुरुग्राम सेक्टर 111 से 115 के लोगों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात, मार्च तक शुरू हो जाएगी जलापूर्ति। पीएम मोदी के कार्यक्रम में माहौल बिगाड़ने वालों पर पैनी नजर, खुफिया एजेंसियों के रडार पर 50 से ज्यादा संदिग्ध। सीएम भूपेश बघेल पशुपालक, ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों को जारी करेंगे 3.93 करोड़ रुपए। गौठान मैप ऐप का होगा लोकार्पण। डीआरडीओ ने किया कंट्रोल्ड एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन, ले जा सकता है 500 किलो विस्फोटक। यूपी सरकार का युवाओं को तोहफा, राज्य के 1 करोड़ छात्रों को मिलेगा मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट। एनएचपीसी देश के 9 राज्यों और नेपाल में शुरू करेगा 27,000 मेगावाट के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट, करोड़ों लोगों को होगा फायदा। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में खांसी की दवाई पीने से 3 बच्चों की मौत, 13 अस्पताल में भर्ती। खाली स्टेडियम में होंगे इंडिया साउथ अफ्रीका के सभी मैच, मेजबान टीम ने कोरोना के कारण लिया फैसला।
लड़की के लिए दो ही जगह सुरक्षित, माँ की कोख या कब्र। सुसाइड नोट में लिखा छात्रा ने दी जान। नाबालिग लगातार सेक्सुअल हरासमेंट का हो रही थी शिकार। मुझे अपनी बात रखने का भी मौका नहीं मिला, चुनाव कानून विधेयक के पास होने पर बोले अवैसी। लखीमपुर कांड पर सियासी संग्राम थमने के आसार नहीं, विपक्षी दल आज निकालेंगे विरोध मार्च। मार्च तक देश के 54% घरों तक पहुंच जाएगा नल से जल। परवान चढ़ने लगी है जल जीवन मिशन योजना। देश में ओमिक्रॉन को लेकर फैली दहशत के बीच गुजरात में लगा नाइट कर्फ्यू। मुंबई में क्रिसमस एवं नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट। मौसम अपडेट। दिल्ली में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, अगले 48 घंटे और बढ़ेगी ठिठुरन। 7 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। आम आदमी के लिए आई बड़ी खबर, आधार कार्ड से जुड़ेगा वोटर ID। जानिए लोकसभा में पास चुनाव सुधार बिल की 5 बड़ी बातें। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने वोटर कार्ड को आधार से जोड़ना चाहे तो वह जोड़ सकता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होगा। वोटर ID को आधार से जोड़ने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निजता के अधिकार के फैसले को ध्यान में रखा जाएगा। बिल में प्रावधान है कि 18 साल के युवा साल में 4 बार वोटर के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अभी साल में 1 बार यानी 1 जनवरी से पहले 18 साल के होने पर खुद को वोटर के रूप में रजिस्टर कराने का प्रावधान है, जिससे युवाओं को वोटर ID कार्ड जल्द बन सकेगा। इसके बाद पंजीकरण के लिए हर साल 4 कट ऑफ तारीख 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर तय कर दिया जाएगा। इससे लोग जल्द ही वोटर ID बनाकर जल्द वोट देने लग जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पत्नी शब्द को बदलकर स्पाउस यानी जीवन साथी करने का प्रावधान किया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट का डर, हैदराबाद के अस्पतालों में अवैध रूप से बूस्टर डोज ले रहे हैं लोग, साइड इफेक्ट भी आया सामने। जी हाँ, देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इसी चिंता के कारण हैदराबाद में कुछ लोगों ने निजी अस्पतालों में अवैध रूप से वैक्सीन की बूस्टर डोज ले रहे हैं, जिसके बाद गंभीर साइड इफेक्ट्स भी सामने आए हैं। अभी तक सरकार ने बूस्टर डोज लेने को लेकर कोई भी निर्देश जारी नहीं की है। डॉक्टर्स ने कहा कि कुछ लोगों ने कॉकटेल भी ले लिया है, जिसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की 2-2 डोज शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बूस्टर डोज लेने वालों में सबसे ज्यादा संख्या राजनेता, हेल्थ केयर वर्कर्स, पुलिस कर्मी और व्यवसायियों की है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बिना गाइडलाइन के इस तरह बूस्टर डोज लेने से स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूली बच्चे को मिड डे मील में अंडे दिए जाने का मुद्दा गरमाया। साधुओं और मठों ने की आंदोलन करने की घोषणा। जी हाँ, कर्नाटक में स्कूली बच्चों को मिड डे मील में अंडे दिए जाने के फैसले के खिलाफ साधुओं और मठों ने आंदोलन करने की घोषणा की है। ऑल इंडिया वेजिटेरियन फेडरेशन ने स्कूलों में बच्चों को अंडे दिए जाने के खिलाफ बेलगावी में विधानसभा चलो आंदोलन की अपील की है। फेडरेशन ने सरकार से अपील की है कि अंडे के बदले बच्चे को मल्टीविटामिन युक्त शुद्ध वेजिटेरियन खाना दिया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कुपोषण से निपटने के लिए कुछ जिलों के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के लिए अंडे देने का फैसला किया था। इस बीच लिंगायत, जैन, ब्राह्मण जैसे समुदाय से संबंधित प्रसिद्ध मठ और दूसरे धार्मिक संस्थान इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? बच्चों को स्कूल में खाने में अंडे देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी से बुजुर्गों और महिलाओं को मिलेगी डबल पेंशन। 86 लाख लाभार्थियों को मिलेगा फायदा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब बुजुर्गों और निराश्रित महिलाओं को खुशखबरी दी है। योगी सरकार अब 1 जनवरी से 86 लाख लाभार्थियों को दोगुनी यानी कि 1000 रुपए प्रति माह पेंशन देगी। इसका शासनादेश जारी हो गया है। हाल ही में सदन में पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए यानी कि दोगुना करने का ऐलान किया गया था। सरकार अब निराश्रित महिलाओं, वृद्धों, दिव्यांगजनों को हर माह अब 500 रुपए की जगह 1000 रुपए पेंशन देगी। समाज कल्याण विभाग के शासनादेश में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान महंगाई और मुद्रास्फीति संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वृद्धा पेंशन बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ओमिक्रॉन के डेल्टा वेरिएंट से कम खतरनाक होने का कोई सबूत नहीं, दोबारा संक्रमण का खतरा 5.4 गुना अधिक। यूके स्टडी। जी हाँ, ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन के अनुसार इस बारे में कोई सबूत नहीं है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्वरूप की तुलना में कम खतरनाक है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया है कि नया वेरिएंट पिछले संक्रमण या वैक्सीन की दोनों डोज से मिली इम्यूनिटी को बड़े पैमाने पर चकमा देता है। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा किए गए अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से फिर संक्रमित होने का जोखिम डेल्टा स्वरूप की तुलना में 5.4 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि इसका मकसद यह है कि पिछले संक्रमण से मिली सुरक्षा को ओमिक्रॉन 19% तक कम कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत पहुंची मिसाइल सिस्टम S-400 की पहली खेप। चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर होगी तैनाती। जी हाँ, रूसी मिसाइल सिस्टम
S-400 की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। जल्द इसकी दूसरी खेप भी आ सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि इस मिसाइल सिस्टम को पश्चिमी सीमा के करीब तैनात किया जाएगा, जहां से यह पाकिस्तान और चीन के साथ पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं के खतरों से निपट सकता है। रूस और भारत ने अक्टूबर 2018 में S-400 की सप्लाई को लेकर डील की थी। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम फर्टिलाइजर की सप्लाई समेत दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने पर सहमत हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदूषित हवा में कसरत करना दिमाग को करता है बीमार। रिसर्च में हुआ बड़ा खुलासा। जी हाँ, गंभीर वायु प्रदूषण के दौरान भी आप अपनी एक्सरसाइज को कम नहीं करते हैं तो आपको थोड़ा सावधान हो जाने की जरूरत है। हाल ही में किए गए एक शोध में पाया गया है कि जो लोग गंभीर वायु प्रदूषण के बीच भी काफी मेहनत का काम या एक्सरसाइज जैसे जॉगिंग, क्रिकेट, बैडमिंटन आदि खेलते हैं, उनकी सेहत पर इसका अच्छा असर होने की बजाय आने वाले दिनों में उन्हें इसके गंभीर परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। खासतौर पर ऐसे लोगों को दिमाग की गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन में पाया गया है कि वायु प्रदूषण के दौरान ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपका दिमाग तेजी से बूढ़ा होने लगता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में उड़ान योजना शुरू। देश का पहला राज्य जहां 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को मिलेंगे मुफ्त सैनिटरी नैपकिन। जी हां, राजस्थान सरकार ने सूबे के लोगों के लिए उड़ान योजना शुरू की है, जिसके तहत अब 10 से 45 साल तक की 1.20 करोड़ महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा। बता दें कि राजस्थान यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य है। योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लाभान्वित करना है। हालांकि योजना के शुरुआती चरण में 28 से 30 लाख महिलाएं और बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरण किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 200 करोड़ का बजट तय किया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।